माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। ये जो क्लास होने वाले है बाबू एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज नंबर है आपका 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले। इसके पहले हो गया था ना बनी आप लोग 6 हो गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि एक एपी दिया गया है और उसका 31वां पद ज्ञात करना है। एक एपी जिसका 31वां पद ज्ञात कीजिए और बोल रहे हैं कि जिसमें 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 दिया है। क्या बोला है? 11वां पद कितना दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है 73। और इस तरह करते हुए आपसे कौन सा पद निकालने के लिए बोला है? 31वां पद निकालने के लिए बोला है। तो चलिए क्लास को ये इसको शुरू करते हैं। 11वां पद तो n बराबर कितना हो गया? कितना? 11। और फिर अंतिम पद इसका कितना दे दिया है बाबू? कितना? नहीं, 11 का 38 दिया है ना, तो ये हो गया 38। अब यहाँ पर जरा बताइए, क्या a का मान दिया है इसमें? नहीं। d का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, छोड़ दिए। एक सीरीज का पहले लेकर के चले हैं, उसके बाद फिर इसी में बोल रहा है कि 16वां पद 73 है। कितना? 16वां पद 73 है। तो 16वां के लिए क्या करिएगा? n बराबर 16 और an बराबर कितना हुआ बनी? 73। फिर यहाँ पर भी आपको a का जिक्र नहीं दिया है और ना ही d का जिक्र किया है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बने? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है? तो निकालना है आपको 31वां पद पूछा है, यानी कि n 31 दिया है और आपसे जानना चाहता है कि बताइए an क्या होगा। क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है कि इसका मान आपको बता देना है, लेकिन मेरे पास बस इतना ही दिया है। अब इसको कैसे बनाइएगा? तो बनाने का तरीका ये रहेगा कि फॉर्मूला पे रखिए दोनों वैल्यू को। तो ए एन बराबर क्या होगा मधु? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। तो अगर इस फॉर्मूला पर रखिएगा इस पूरे डाटा को, तो क्या होगा? 38 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 गुने डी। तो ये हो गया आपका 38 बराबर a प्लस 10 डी। इक्वेशन नंबर, किसी को दिक्कत समझ में आया? वैसे ही आंसर बताइएगा इसको हम कैसे लिखेंगे। ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखिएगा एन के जगह पर? एन का मान कितना है? तो यहाँ पर 73 कर दिए, ए के जगह पर छोड़ दीजिए एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है मैंने? सॉरी, एन का मान तो ये 16 और गुने डी। तो ये हो गया आपका कितना? 73 बराबर a प्लस 15 डी। किसी को दिक्कत क्या? ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड हो गया। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को लेंगे और इसको विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड किसी भी विधि से इसको हल कर दीजिएगा। तो 38 बराबर कितना हो गया? 38 बराबर सटा दीजिएगा। 38 बराबर a प्लस ये 10 डी हो गया। फिर इसको लीजिएगा बनी, तो ये 38 बराबर a प्लस 15 डी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको हल करिएगा तो ये कितना होगा? यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा बाबू, कि गुना करिएगा? डायरेक्ट हम चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करिएगा तो यहाँ पर ये क्या है? क्या है? प्लस है तो ये माइनस। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब ये वाला पूरा टर्म आपका कट गया, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 6 3 35 हो जाएगा, माइनस में 35। अब ये कितना हो गया? d बराबर कितना हो गया? माइनस 35 बटा में 5 कटा। d बराबर कितना हो गया? 7। d बराबर 7। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? अब आप क्या करिएगा? लिखिएगा d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जरूरी नहीं है कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, 1 2 दोनों समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना होगा बाबू? 38 बराबर
ए प्लस डी के जगह पर कितना रखना है? डी के जगह पर 7, तो 10 गुने कितना हो गया? 7, तो ये हो गया 38 बराबर ए प्लस 70 हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 38 और माइनस में 70, ए बराबर कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा बनी? 32। ए का मान निकल गया, डी का मान ऑलरेडी आपका निकला हुआ है। आपसे पूछा क्या है? ए एन का मान दिया है, एक तीसरा पद निकालना क्या है? ए एन निकालना है। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए ए एन वाला। ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 अगुने डी करिएगा। ए एन का जगह पर कितना रखना है आपको? नहीं दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, ए एन का ए एन ही, ए के जगह पर, तो ये हो गया आपका 32। अब प्लस में कितना हो जाएगा? फूलों का शांत करो तो। और एन के जगह पर कितना रखना है? 31, 31 माइनस, और डी के जगह पर 7। अब इसको हल करिए, और ये आपका कितना है? 32 माइनस में है ना जी, तो माइनस में यहाँ पर आपको 32 रखना पड़ेगा। ए एन बराबर माइनस 32, अब प्लस में कितना हो गया? 30 गुने 7, तो ये हो गया माइनस 32, अब प्लस में कितना हो गया? 210, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और ये 7, 178। क्या हो जाएगा? 178। ये जाकर के आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत? तो ये आपका अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुआ। इस तरह के ये जितना भी क्वेश्चन है यहीं से आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी। प्लस में होगा भाई, ये प्लस में ना है, ये माइनस में है, तो ये चीज इसमें से घट गया, तो 210 में से अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? बता दे इसको। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया है कुछ इसी तरह से है, मैच कर रहा है। क्वेश्चन ये है 8 नंबर, कह रहे कि एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना बनी है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। कौन सा पद? तीसरा पद कितना है? 12 है, और अंतिमवा पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार पहले वाला क्वेश्चन बना है उसी तरह बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें टोटल कितना पद है बनी? 50 को पद है, और तीसरा पद तो n बराबर 3, इसका ए एन का मान कितना दे दिया है? तीसरा पद का मान 12, बस इतना दिया है तीसरा पद, और ए एन का मान कितना दिया है? 12। फिर आगे बोल रहा है इसी प्रकार अंतिमवा पद, तो टोटल पद कितना है इसमें? टोटल कितना पद है? 50 पद है, और 50 में से बोल रहा है ए एन बराबर, सॉरी यहां पर एन कितना हो जाएगा? 50, और ए एन इसका मान कितना दिया है? एन का मान 12 दिया है, 106। अंतिमवा पद का वैल्यू कितना है? 106। अब यहाँ पर जरा बताइएगा दानिश, यहाँ पर डी का मान है क्या? नहीं। ए का मान है क्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। ए एन के जगह पर 12, फिर ए प्लस 3 माइनस 1 डी, 12 बराबर ए प्लस 2d। इक्वेशन नंबर कितना हुआ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको अगर फिर रखिएगा तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करिएगा। ए एन के जगह पर 106 बराबर ए प्लस, बोलिए किसी को दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है? अब ये हो जाएगा आपका 106 बराबर ए प्लस 49 डी। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड, जो भी विधि आपको समझ में आए उस विधि से इसको हल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 12 बराबर ए प्लस 2d,
12 बराबर a प्लस 2d। उसके बाद इसको लीजिएगा तो 106 बराबर a प्लस 49d। अब यहाँ पर क्या करेंगे लकी, चेंज करिएगा तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कटेगा क्या यहाँ पर, क्या कटेगा, a और a पूरा टर्म ये कट गया। अब इधर से घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और फिर इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47d। क्या चीज में बाबू, माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कटाइएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं 94 बटा माइनस 47, कटा दीजिएगा तो d बराबर कितना आ गया, d का मान कितना निकल गया, d। अब यहाँ पर क्या करिएगा अंशु, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि d का मान समीकरण किस में रखिएगा, फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, 12 बराबर a प्लस 2d, 12 का 12 रहेगा और यहाँ पर a के जगह पर तो है कुछ नहीं, 2 गुने d के जगह पर 2, तो 12 माइनस 4 बराबर a हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4, और इधर से जब उस साइड ले जाइएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पर a का मान निकालिए और d का मान निकालिए, निकालिए। अब आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अब इसमें आपको ये कह रहा है कि 29वां पद याद कीजिए। कौन सा पद, रे बनराकस, तुम लोग शांत रहेगा कि नहीं। n का मान कितना दिया है बाबू, n का मान कितना दिया है 29वां पद, और आपको निकालना क्या है, an का मान निकालना है, an का मान निकालना है। an का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। n का मान ही निकालना है, छोड़ दीजिए, a के जगह a का मान कितना निकालना है तो 8 कर दिए, n के जगह पर क्या रखेंगे, n के जगह पर, अब फाइनल निकाल रहे हैं ना तो n के जगह पर क्या रखिएगा 29 माइनस 1 और d के जगह पर 2, तो ये हो गया 8 प्लस 28 गुने 2, 8 प्लस 56, 28 2 ना 56, 56 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 64। ये जा करके आपका 29वां क्वेश्चन, ये 64 हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन समापन होगा। बोलिए समझ में आ गया, समझना है किसी को, सबको समझ में आ गया बेटा। आज कौन तारीख है, उठा दीजिए, 23 है ना, 25 26 को आप लोग का टेस्ट शुरू हो जाएगा। जहां तक पढ़ा रहे हैं सब पूछेंगे उसमें। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कह रहे हैं कि एक एपी के तीसरे और 9वें पद, कौन कौन, तीसरे और 9वें पद 4 और -8 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि अब इसको फिर वैसा ही रखिएगा जैसे इसके पीछे वाला 2 जो क्वेश्चन बना है वैसा ही ये भी बनेगा। तो यहां पर आपका हो रहा है बानी, तीसरा पद बोला है तो n बराबर कितना हो गया तीसरा पद, और तीसरा पद का मान कितना दिया है n बराबर 4। फिर 9वां पद, 9वें पद का मान कितना दिया है n बराबर 9 और an इसका मान कितना दिया है माइनस। अब इसको फार्मूला पर आकर के फिर से निकालिएगा, क्या लिखेंगे बनी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, an के जगह पर 4, a के जगह पर, n के जगह पर और गुने d, तो ये हो गया 4 बराबर a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर हो गया। अब इधर इसको निकालेंगे तो an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला पर ए एन के जगह पर हमको रखना है माइनस ए प्लस 9 माइनस 1 गुने डी करिएगा। तो यहां पर हो गया -8 बराबर ए प्लस कितना हो गया 8 डी। किसी को दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहां से ए और डी का मान निकाल सकते हैं क्या? निकाल लीजिएगा। तो इसको लिखिए यहां पर 4a प्लस 2d और फिर दूसरा का इक्वेशन रखिएगा -8 a प्लस 8d। यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे। जब चिन्ह चेंज लड़का चिन्ह चेंज करिएगा तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस। कट क्या रहा है यहाँ पर? ये कट गया। ये दोनों कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। 12 बराबर इधर कितना हो जाएगा? माइनस में 6d। कितना हो गया? अब इसको कटा दीजिएगा। 6 दूना तो d का मान कितना निकल गया बने? माइनस में 2। d का मान कितना गया? अब आप क्या लिखिएगा? d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है आपका? a प्लस 2d। तो यहाँ पर 4 का 4 होगा, a 2 और d के जगह पर क्या रखिएगा? माइनस। तो ये 4 बराबर a प्लस, तो ये 4 इधर माइनस ना बनी, उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में बराबर में a। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर 8। अब यहाँ पर जरा देखिए, आपको जो जरूरी याद चीज था निकल गया। a की भी मान निकल गया और d का भी मान निकल गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? तो कौन सा पद के लिए क्या आपको कह रहा है कि n का मान बताइए, n का मान ज्ञात कीजिए, जो कि क्या होगा? a n बराबर 0 होगा। यानी कि इसमें आपको निकालना है क्या? n का मान निकालना है। और क्या चीज का मान दिया है? तो अब फिर वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करिएगा? a n के जगह पर 0 रख देंगे, a के जगह पर a का मान कितना? 8, तो 8 कर दीजिएगा। n के जगह पर n का मान दिया है क्या? तो नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा, यानी कि n का n ही हो जाएगा माइनस। और d के जगह पर तो -2 यहाँ पर रख देंगे। किसी को दिक्कत होगा क्या? अब क्या करिएगा? यहाँ पर ये प्लस में है तो उस साइड ले जाइएगा तो ये क्या चीज में हो जाएगा? -8 बराबर n माइनस और गुना में क्या हो गया? अब हम इसी चीज को लिखेंगे, ये क्या चीज में? गुना में है ना बने, तो गुना से अब इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। भाग होगा तो ये हो गया आपका -8 बराबर n माइनस 1 हो गया। और ये चीज कहाँ आ गया? -2 बटा में, इसको कटाइएगा तो ये n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 4। तो नहीं, माइनस से माइनस कट गया, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा। तो n बराबर अब कितना हो रहा है बाबू? 4। और इधर से 1 उधर जाएगा तो 4 प्लस 1 यानी कि n बराबर कितना हो गया? 5। वो इस AP का 5वां पद है जिसका an का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नंबर 10 दिया है बाबू, कह रहे कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया है इसमें? कह रहे कि 17वां पद, 17वां पद के लिए क्या लिखेगा? अगर फॉर्मूला पर डायरेक्ट लिखते हैं तो लिखेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा फॉर्मूला। कह रहे कि 17वां पद उसके 9वें पद से कितना अधिक है बने? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो फॉर्मूला पर दोनों रखिएगा। an का तो मान नहीं दिया, डायरेक्ट अंतर दिया है तो आप a का a छोड़ दीजिए और n के जगह पर क्या लिखिएगा? 17 माइनस 1 गुने d। और फिर कह रहा है क्या कि उसके 10वें पद, तो 10वें पद के लिए फिर क्या लिखिएगा? a प्लस 10 माइनस 1 और गुने d।
और दोनों का अंतर कितना है बने 7, अंतर कितना है 7। और यहाँ पर आपसे क्या बोला है निकालने के लिए, आपसे पूछ रहा है कि डी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कैसे इसको हल करिएगा। ये हो गया आपका a प्लस 16d माइनस, अब ये कितना हो गया a, और फिर इसी माइनस का गुणा आप कहाँ कर रहिएगा, क्योंकि ये तो बाहर ना है, सबको माइनस करेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 9d बराबर में कितना हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, क्या कटेगा कंसीगा, a से a आपका कट जाएगा। अब ये कितना हो गया 16d माइनस 9d बराबर में कितना हो गया, तो ये घटेगा तो कितना हो गया 7d हो जाएगा। 7d बराबर कितना हो गया, तो d बराबर कितना हो गया आपका 7/7, कटाइएगा तो d का मान कितना निकल गया a, आपका आंसर हो गया। आपसे क्या पूछा था कि इसका अंतर क्या है, d का मान क्या होगा, तो d का मान आप निकाल दिए। किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत 11 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। 3, 15, 27, 39 है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कितना, कौन से पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए देखिए, इसमें a का मान कितना दिया है 3, और d का मान कैसे निकालिएगा, तो पीछे वाला में से आगे वाला घटाया जाता है, यानी कि 15 में से 3 घटाइएगा तो कितना निकल गया, a और d निकल गया। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करिएगा। an के जगह पर, an से तो अभी मतलब है नहीं, हमको मतलब है क्या है बाकी वाला पद से, तो ये हुआ a प्लस n माइनस 1, और d के जगह पर क्या रखना है, d के जगह पर 12, और a के जगह पर कितना, a के जगह पर आपको 3 रखना है। ठीक, अब कह रहे हैं कि कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन से, तो 54वें पद, 54वें पद को जब फार्मूला पर रखिएगा तो ये भी इसी फार्मूला पर लिखा जाएगा, तो 3 प्लस 54 माइनस 1, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना रखना है 12, तो ये 12 हो गया। और फिर आपका कितना अधिक 132 अधिक। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, हाई 3 से हाई 3 कट सकता है क्या, क्योंकि वो वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस n आएगा, और इधर है आपका n माइनस 1 अगुने 12। अब इसको हल करते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा 53, कितना हो गया 53, और 53 का गुना किस में करिएगा 12, और प्लस में कितना करना है 132, तो 12 36, 12 50 60, 636, ये हो गया आपका 636 प्लस में 132, इधर क्या हो गया n माइनस 1 गुने 12, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 2 8, 3 3 6, 668, सॉरी 700 हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6, और ये हो गया 6 1 7, इधर क्या हो गया आपका n माइनस 1 गुने में 12, तो अब n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 768, अब बटा में कितना हो गया 12। किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब 12 से इसमें जब भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 छक 72, हासिल बचा शेष बचा 4 4 8 मिलेगा 48, 12 चौक 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 64। तो अब n बराबर कितना होगा बाबू, ये क्या चीज में है माइनस में, तो वो टर्म इधर आएगा, तो आप लिखिएगा 64 प्लस में 1, यानी कि आंसर आपका कितना हो गया आंसर, ये जाकर के आंसर हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।